Hello everyone, this is A.K. Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग क्लास 9th NCERT जो आपकी बिहायु है इसको कवर करते हुए प्रोज का 4th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग 4 वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि वीडियो बड़ी न हो। ये चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अ जीनियस पर्सन, एक प्रतिभावान व्यक्ति जिनके पास दुर्लभ क्षमताएं और योग्यताएं थीं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, आप जानते हैं उनको सिनोनिम दिया जाता है जीनियस का। आइए देखें आज का आपका ये चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट मीन्स बिना, इंडिकेशन मीन्स संकेत, बिना किसी संकेत के। किस बात का संकेत? दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि उसका महान बनना नियत है, निश्चित है। तो ऐसा पहले से कुछ नहीं नियत था, निश्चित था। तो बिना किसी संकेत के कि उसका महान बनना निश्चित है, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। इसके विपरीत उनकी माताजी सोचा करती थीं दैट कि अल्बर्ट सनकी है। अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, फ्रीक मीन्स सनकी, झक्की। टू हर, उनको अर्थात उनकी माताजी को, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसका ही सिर, अल्बर्ट का सिर बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। उनको लगा कि इसका सिर बहुत भारी है। एट द एज ऑफ 2.5, तो 2.5 वर्ष की अवस्था में, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। तो 2.5 वर्ष की अवस्था में भी आइंस्टीन बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, जब वह अंततः बोलना सीख गए तो क्या हुआ? He uttered everything twice. Uttered means said, बोलते थे। Everything, हर किसी चीज को, twice, 2 बार। Twice means 2 बार। तो हर किसी चीज को 2 बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children. आइंस्टीन को दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना नहीं आता था। कैसे व्यवहार किया जाए अन्य बच्चों के साथ, ये उनको पता नहीं था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर, और उनके साथ में खेलने वाले बच्चे, खिलाड़ी, प्लेमेट्स, खेल के साथी, उनको बोरिंग ब्रदर, उबाऊ भाई कहा करते थे। सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वह अकेले खेला करते थे।
प्लेड बाय हिमसेल्फ, अकेले खेलते थे। मच ऑफ द टाइम, अधिकांश समय, ज़्यादातर समय वे अधिकतर अकेले खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयस, उसे विशेष तौर पर तकनीकी या मशीनी खिलौने ही अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, तो अपनी नवजात बहन माजा को देखकर, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, न्यू बॉर्न मीन्स नवजात, जो जिसका हाल ही में जन्म हुआ हो, तो बहन का नाम माजा। ही सेड, ही इज सेड, उन्होंने कहा, टू हैव सेड, देखकर कहा, क्या कहा था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, बढ़िया, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ओटो न्यूगबेर, द हिस्ट्रियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend। तो प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार, एक इतिहासकार, गणित के इतिहासकार जो प्राचीन थे, जिनका नाम ओटो न्यूगेबार था, ने बालक आइंस्टीन के विषय में टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, तो बालक आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताई, सुनाई। दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, but that seemed fairly authentic, सुनाई कि वह किसी दंत कथा, लीजेंड, लीजेंड मीन्स दंत कथा, सा लगता है, एज, एज मीन्स सा, अ लीजेंड दंत कथा सा लगता है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, किंतु यह पूर्णतः पूरी तरह से कंप्लीटली प्रामाणिक लगती है। एज ही वॉज लेट टाकर, क्योंकि उसने देर से बोलना प्रारंभ किया था। लेट टाकर, टाक मीन्स बात करना, टाकर बात करने वाला। हिज पेरेंट्स वर वरीड, तो उसके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल वन नाइट, तो अंत में जब रात का भोजन टेबल पर लगा था, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ही ब्रोक हिज साइलेंस, ब्रोक मीन्स तोड़ा, क्या, हिज साइलेंस अपनी चुप्पी, टू से ये कहने के लिए तोड़ा, टू सूप, द सूप इज टू हॉट, क्या कहा, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलाइव्ड, बहुत ज़्यादा चिंता मुक्त हुए। हिज पेरेंट्स, तो उसके माता पिता अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए आस्क्ड, पूछे, व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि तूने पहले कभी भी एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था, ऑर्डर में था, व्यवस्थित था। आज डिसऑर्डर हुआ, क्या हुआ, गरम था। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter। एक बार एक हेडमास्टर ने, प्रधानाध्यापक ने
उसके माता पिता को बताया कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में चाहे जो चुने, वुडंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उसे कभी भी किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, उसे कभी भी किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। तो आइंस्टीन ने 6 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। क्या शुरू कर दिया? वायलिन बजाना सीखना आरंभ कर दिया। कब? एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की अवस्था में। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माता ऐसा चाहती थी। क्या चाहती थी? कि वह वायलिन बजाए। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, तो बाद में वह प्रतिभा संपन्न एक शौकिया वायलिन वादक बना। वायलिनिस्ट मीन्स वायलिन वादक, अमेचर मीन्स शौकिया, अव्यवसायिक। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, तो उन्होंने इस स्किल को, इस निपुणता को, इस कुशलता को, इस कौशल को पूरे जीवन बनाए रखा, आजीवन अपने इस कौशल को बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पुपिल, परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन बुरा शिष्य नहीं था। पुपिल मीन्स शिष्य, स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, तो वे म्यूनिक में हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जहां आइंस्टीन का परिवार तब जा बसा था जब वह 15 माह का था, 15 months ओल्ड। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वह लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त करता था। म्यूनिक में हाई स्कूल में लगभग सब सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करते थे। रेजिमेंटेशन, अनुशासन, रूल्स, रेगुलेशंस, एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और प्रायः अपने अध्यापकों से भिड़ जाया करते थे, क्लैश्ड, भिड़ जाया करते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफलेड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स सदा के लिए, ये फ्रेज है, हमेशा के लिए, सदा के लिए, फॉर गुड, फॉर एवर। तो 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन ने महसूस किया, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट है, महसूस किया, सो स्टिफलेड, स्टिफलेड मीन्स घुटन, इतना घुटन महसूस किया, इतना घुटन महसूस किया। कहाँ? वहीं स्कूल में। दैट कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने स्कूल को सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब स्कूल छोड़ दिया तो आगे उन्होंने क्या किया और कैसे इतने महान वैज्ञानिक बन गए, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।